वैसे तो ये खेल कुछ ही सालों का बचा है, 5-10 सालों का, कि आप किसी भी सरकारी विभाग में काम कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस हो, सेना हो, बैंक कर्मचारी हो, या फिर बिजली विभाग हो, या फिर कोई भी डिपार्टमेंट हो, कि आप सरकारी नौकरी उसमें एक परमानेंट अपनी जॉब सिक्योरिटी की तरह उसको ले रहे हैं और आपकी जॉब सिक्योर है, जैसे अभी आजकल है सरकारी विभागों में। तो ये खेल ज्यादा से ज्यादा 2030 या 35 तक खत्म होने वाला है और आप ये सभी जो डिपार्टमेंट है वो प्राइवेट हो जाएंगे। सरकार या फिर आपको किराए पर या ठेके पर जो है आपसे नौकरी करवाएगी। लेकिन जितना भी अब समय बचा है, मुझे लगता है कि उसमें भी हमें ये देखना चाहिए कि जितने भी विभाग हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं और किस तरीके से मैं कहूं उनको टॉर्चर किया जा रहा है। मान लीजिए मैं अपना एक ओपिनियन रखता हूं सरकार की किसी भी बात पर या सरकारी तंत्र पर, किसी भी डिपार्टमेंट पर, तो हो सकता है मैं बायस्ड हूं। अगर आप रख रहे हैं तो हो सकता है आप बायस्ड हो, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं किसी भी पार्टी से या उसकी विचारधारा से, किसी भी नेता से प्रभावित हूं, तो मैं उसका सपोर्ट करूंगा। अगर मैं सरकार का सपोर्ट करता हूं तो मैं सरकारी तंत्र का सपोर्ट करूंगा और ये कहूंगा कि इसमें सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक चल रहा है। और अगर मैं सरकार के विपक्ष में हूं, मतलब सरकार की ऑपोजिशन में हूं, उसका विरोध करता हूं, तो सरकार चाहे कितना भी अच्छा कर ले, मैं हमेशा उसका विरोध ही करूंगा। ये कहूंगा कि ये सब गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अनबायस्ड चीज आपको कहां से मिल सकती है? सोचिए, किसी भी डिपार्टमेंट की, सरकारी डिपार्टमेंट की, उनमें चल क्या रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या ठीक हो रहा है, वो खुद एक डिपार्टमेंट का कर्मचारी ही आपको बता सकता है कि उनके साथ क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं, क्या क्या ज्यादतियां हो रही है। मुझे लगता है कि आपको एक बार ये वीडियो देखनी चाहिए, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा दोबारा से, और उसके बाद आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है। नहीं बैठूंगा साहब, मैं धरना पे नहीं बैठूंगा, नहीं जाऊंगा कोने को, नहीं जाऊंगा साहब, नहीं बैठूंगा ना साहब, नहीं बुला रहे, जाकर बनाना है। अब तक मैं भाग रहा हूँ किसी लोगों ने के, कोई केवल दबाव बनाया जा रहा है। भाइयों देख लो इस आरक्षी पर, समझ उच्च अधिकारियों का आदेश है, साफ पालन करेंगे और हमें रिकॉर्ड दिया जाएगा। कोई सुनने वाला नहीं है इस विभाग में। यदि कप्तान साहब पहले ही सुन लिए होते तो यहाँ तक मुझे आने की आवश्यकता नहीं थी। कप्तान साहब ऐसे निकल के आए, मैंने चयन किया, साहब ये भोजन में से 5 रोटी आप खा लीजिए, 4 खा लीजिए, कम से कम तुम्हें ये तो पता चले कि आपके सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में ये रोटियां खा रही। जिसको यहाँ के आप कुत्तों को डाल दीजिए, क्या आपके बेटा बेटी खा सकते हैं? मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ बस, यदि आज यूपी में, हिंदुस्तान में मानवता जिंदी है तो बता दीजिए उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को तब दबाते जा रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं। मैं सुबह से भूखा हूँ, मैं किससे कह दूं? या मेरे माँ बाप थोड़ी है। इतने पर भी मुझे धमकी दी जा रही आ रही महोदय द्वारा, करना द्वारा, मैच मैनेजर द्वारा कि तुझे बर्खास्त करके छोड़ेंगे इस थाली को, तुझे करके जनता के बीच में चला गया तो। आप बताइए कि मेरे साथ जात की हो रही है महोदय की नहीं हो रही है? ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के डीजीपी महोदय को फोन किया, डीजीपी महोदय के पीएस होने मुझसे कहा फोन काट दो, बंदा बर्खास्त करा के घर भेज दूंगा। मैं डीजीपी का पीएस को बोल रहा हूँ। एडीजी आगरा साहब को फोन किया लेकिन मेरा फोन नहीं उठाया। आप बताइए मैं किसके बीच में अपनी समस्या लेके जाऊँ जब मेरे अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है? तो मेरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस बच्चे आए दिन आप देख रहे हैं कि सिपाही आए दिन आत्महत्या कर लेते हैं, कोई सुनने वाला, दबाते जाते आए दिन आत्महत्या करना है सिपाही, मर जाते चले जाते। 2 घंटे का शोक धारण किया, ये लोग मस्त की भी जिंदगी काट रहे हैं। हमारी कोई जिंदगी की महत्वता नहीं है। अपनी पेट की बात किसी से कहने का अधिकार भी नहीं है। नहीं बुला लो साहब, लोग नहीं बुला, मैं नहीं जाऊंगा साहब, यहाँ से नहीं जाऊंगा साहब, लेकिन बचिए मैं रोड में पीछे बैठ जाऊंगा जाके साहब, जाऊंगा रही यहाँ से।
यहाँ बैठे समस्या हो जाएगी ना, हम बात कर रहे हैं, समस्या तो होगी, यहाँ बैठे थोड़ी समस्या हो जाएगी। जिले में कप्तान साहब ही तो हमारे, मैंने कहा सर जो है साहब ऐसे करके। क्या आपको लगता है कि कभी भी पूरी जिंदगी में इस पुलिस वाले को न्याय मिलेगा? इस वीडियो के वायरल होने के बाद एक बात तो पक्का है कि ये सस्पेंड होने वाला है, इस पर बड़ी कार्रवाई होने वाली है और हो सकता है ये अपनी सर्विस से टर्मिनेट भी हो जाए। अगर इसने माफी मांग ली, थोड़ा बहुत राजनीतिक जुगाड़ होगा तो शायद टर्मिनेट होने से बच जाए, लेकिन इसको देखकर ये लगता है कि इसका टर्मिनेशन लेटर पक्का है, छप चुका है, जैसे ही ये वीडियो वायरल हुई है। लेकिन एक बार आप खुद को इसकी जगह रखकर सोचिएगा कि सरकारी डिपार्टमेंट्स में क्या व्यवस्थाएं चल रही हैं, क्या इनको फैसिलिटीज दी जा रही हैं, क्या इनके साथ अत्याचार हो रहा है। मतलब हमें ये नहीं पता कि इस पुलिस वाले ने अपनी आखिरी दिवाली, होली घर पर कब मनाई होगी। 12 घंटे से ज्यादा की शिफ्ट में काम ये करते हैं, हफ्ते में कोई वीकली छुट्टी नहीं होती, कोई संडे ऑफ नहीं था। उसके बाद इन लोगों को ये खाना मिलता है जिसमें ये दिखा रहा था। अब मतलब ये उन चीजों से भी घटिया और घिनौना है जो अंग्रेज हमारे साथ जो अत्याचार करते थे, क्योंकि कानून तो उसी समय के हैं, 1835 के तो कानून है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 के बाद यूं का यूं कॉपी पेस्ट कर दिया था, नकल उसकी कर दी थी, फोटोकॉपी करके बस ऊपर का पेज चिपका दिया भारत का संविधान। तो कानून तो वही चल रहे हैं, बस जो है गाड़ी चल रही है जैसे तैसे करके। और मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा, इस पुलिस वाले की हालत को देखकर इससे अच्छा तो वो बड़े गैंगस्टर हैं जो जेलों को भी अपना ऑफिस बनाए हुए हैं, जिनको जेलों में सब कुछ मिलता है। अरे यहाँ पर कसाब जैसे आतंकवादी का खाना भी 3 बार चेक होकर जाता था, और बेचारा जो पुलिस वाला जो कुछ काम कर रहा है, सरकार का काम कर रहा है, व्यवस्था को संभाल रहा है, उसके हालात ये हैं। खैर अब क्या ही कहें, किस किस बात का विरोध करे, कहां कहां लड़ाई लड़े, कुछ मेरे पास शब्द नहीं है इससे आगे।